जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी बुजुर्गों के मैं चरण छू करके उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। सभी हमारे साथीगण, नौजवान, प्यारे बच्चों, जिला पंचायत का चुनाव शुरू हो चुका है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 2 दिन नामांकन चलेगा, पर्चों की जांच होगी, वापसी होगी, चुनाव चिन्ह मिलेगा और 15 तारीख को मतदान होगा। और किसी चुनाव के संचालन के लिए एक कार्यालय की जरूरत इसलिए होती है कि चूंकि क्षेत्र बड़ा होता है, कई ग्राम पंचायत होती है, कई मजरा होते हैं। इस जिला पंचायत का जो वार्ड नंबर 1 है, इसमें 15 ग्राम पंचायत है और वार्ड नंबर 3 है, इसमें 9 ग्राम पंचायत है। कुल मिलाकर के 24 ग्राम पंचायतों का ये कार्यालय है। यहाँ पर दोनों में 40-40 हजार वोटर हैं, 80,000 वोटर्स हैं दोनों वार्डों में। ये दोनों वार्डों का संयुक्त कार्यालय है और संयुक्त इसलिए खोला गया है कि जहां हम बैठे हैं ये 3 नंबर वार्ड में एरिया आता है और इसके जस्ट पीछे चले जाएंगे आप 100 मीटर तो वार्ड नंबर 1 शुरू हो जाता है। इसलिए ये सेंटर पॉइंट है यहाँ 1 नंबर का और 3 नंबर का, इसलिए यहाँ पर यह कार्यालय खोला गया है। आप सभी लोग कार्यालय पर आए हैं, आप लोगों ने हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमें ताकत दी है, इसलिए आप सभी लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था, न ज्यादा हम लोगों ने फोन किए, बस जहां फोन थे थोड़े बहुत हमने फोन कर दिए। क्योंकि कोरोना की भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, तो ज्यादा भीड़ भाड़ अभी इकट्ठी नहीं की जा सकती है। तो अभी हमने कुछ ही लोग जो आए हैं यहाँ, उन्हीं को बुलवाया गया था। अब तमाम लोग हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमें फोन करके कहा कि हमें फोन क्यों नहीं किया। हमने कहा मैंने तो स्वयं किसी को फोन नहीं किया है। मैंने किसान से बोल दी थी, मैंने कहा किसान 50-40 लोगों को बोल देना, जिससे कि कार्यालय का एक संकेत के तौर पर एक शुभारंभ हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। चूंकि अगर मैं फोन करता और मैं खबर करता तो दोनों वार्डों की तो आते ही आते मेरा वार्ड 4 नंबर और है, वहां से भी लोग आते तो हजारों की संख्या में लोग होते। क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हजारों लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। चुनाव जहां पूर्व 2015 में जिस तरीके से हुआ, मुझे लगता है ये चुनाव उस तरह से नहीं हो पाएगा। 2015 के चुनाव में 50-50 गाड़ियां चल रही थी, 500-500 लोग इकट्ठे घूम रहे थे। इस बार कोरोना की वजह से गाड़ियां भी सीमित रहेंगी और भीड़ भी सीमित रहेगी। गिनी चुनी गाड़ियां चलेगी, 2 चले, 3 चले, 4 चले, बड़े स्तर पर रैली आयोजित नहीं की जाएगी। क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं सरकार के, उन नियम और कानून को प्रत्याशी को मानना अनिवार्य होता है। अब चूंकि कल जो नामांकन हो जाएगा, उसके बाद अगर हमें कोई सभा करनी है, हमें कोई रैली करनी है, उसके लिए हमको अनुमति भी लेनी पड़ेगी और अनुमति भी एक लिमिट में मिलती है कि इतनी गाड़ियां आप रख सकते हैं, इतनी भीड़ आप इकट्ठी कर सकते हैं। नियम कानून का पालन करते हुए हमें चुनाव पे लड़ना है। जहां चूंकि 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2015 में हम सत्ता में थे, आज हम विपक्ष में हैं। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि आपको लगेगा कि चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। सत्ता पक्ष के लोग
कोशिश ये करते हैं कि विपक्ष के लोगों को दबाएं। हालांकि 2015 के जब पार्टी की सरकार थी समाजवादी की, तब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुछ मंशा ऐसी है, कुछ अधिकारियों की मंशा और कुछ नेताओं की मंशा ऐसी है कि समाजवादी पार्टी और जो भी और दूसरे दल के लोग हैं उनको चुनाव में गड़बड़ किया जाए, उनकी रैलियां रोकी जाएंगी, उनको परेशान किया जाएगा, उनके कार्यालयों पर छापे डाले जाएंगे, तमाम तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उन परिस्थितियों से आपको घबराना नहीं है, उन परिस्थितियों से आपको डरना नहीं है। जो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई या अधिकारियों की कार्रवाई बेवजह होगी, उससे तो और मजबूती से हमको लड़ना है। अगर हम कोई नियम तोड़ेंगे तो उसके लिए हम दोषी हैं, लेकिन बेवजह हमें प्रशासन परेशान करेगा तो वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मित्रों, दोस्तों, बहुत संयम से, बहुत नियम और कानून के आधार पर यह चुनाव हमको लड़ना है। किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी पार्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, सामने वाले प्रत्याशी के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, कोई जातवाद की बात नहीं करनी है, केवल अपनी बात रखनी है। जो अपनी बात रखेगा वही आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि समय कम है, अगर विपक्ष की बातों में उलझ गए, दूसरे प्रत्याशियों में उलझ गए तो अपनी बात नहीं रख पाओगे। इसलिए मेरा सभी से यह अनुरोध है कि किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी प्रत्याशी के ऊपर, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, किसी जाति के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। हमें सभी जातियों का समर्थन प्राप्त है। ऐसी कोई जाति नहीं है जो जाति दिनेश यादव के साथ न हो। इस क्षेत्र में कोई भी जाति, किसी भी जाति का कोई गांव हो, हर जगह दिनेश यादव को समर्थन मिल रहा है। इसलिए मेरे लिए सभी जातियां समान हैं। मेरे लिए कोई जात छोटी नहीं है और कोई जात मेरे लिए बड़ी नहीं है। मेरे लिए सभी जाति बराबर है। सभी मतदाता मेरे सम्मानित है, सभी जनता मेरी सम्मानित है। जनता के बीच में जाना है, हर जाति के व्यक्ति से वोट मांगना है। ये मत सोच लेना कि फलाने जाति का प्रत्याशी मैदान में है कि फलाने जाति वोट आपको नहीं देगी। ऐसा नहीं है। चाहे किसी भी जाति का प्रत्याशी हो, उस जाति के लोगों से भी हमको वोट मांगना है। हर वर्ग हमारे साथ है। जब हर वर्ग साथ है तभी चुनाव आगे बढ़ रहा है। अभी बड़ी खलबली मची हुई है तीनों वार्डों में। स्थिति बहुत ही मजबूत है आपकी, चाहे वार्ड नंबर 1 हो, चाहे वार्ड नंबर 3 हो, चाहे वार्ड नंबर 4 हो। हर वार्ड में आपकी स्थिति मजबूत है, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। जहां नए नए प्रत्याशी रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि दिनेश यादव के सामने वाले प्रत्याशी कौन होगा और कल नामांकन होना है। ये बड़ी जीत है आपकी, ये बड़ी बात है। जिंदाबाद। और ये सब संभव हो पाया है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के समर्थन से ये संभव हो पाया है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेला कहाँ जाऊंगा। तीनों वार्डों में 161 गांव हैं और 161 गांव है, 38 ग्राम पंचायतें हैं। मैं कहाँ भागूंगा। लेकिन आप लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से सहयोग और समर्थन किया है और जो हवा बनाई है आपने तीनों वार्डों में, तो उस हवा का परिणाम ये है कि आप सामने प्रत्याशी आने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम किसी प्रत्याशी को कमजोर नहीं मानेंगे, सामने वाले को हम कमजोर नहीं मानेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हम जीत रहे हैं। चुनाव है ये रोज बदलता है चुनाव। सूरज कुछ है चुनाव का, शाम को परिणाम कुछ आता है चुनाव में। ये चुनाव ऐसे चलता रहता है। लेकिन अंतिम जीत होगी कि 15 तारीख को जो भी हमारा निशान आ जाए, जो भी हमारा प्रत्याशी हो, उसके निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उस प्रत्याशी को भले बना देना। जिंदगी भर हम आपके एहसान रहेंगे। आपके दिमाग में एक चीज और होगी कि आखिर प्रत्याशी कौन कौन होंगे। प्रत्याशी बताए दे रहे हैं हम, जो कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्याशी इसलिए बताए दे रहे हैं जिससे कोई गलत फहमी न रहे आदमी को। वार्ड नंबर 1 से पूर्व में हमारी पत्नी यहाँ प्रत्याशी रही रश्मि। अब चूंकि ग्राम पंचायत खांडा की जो सीट है वो महिला सीट हो गई है, इसलिए
रश्मि यादव को ग्राम प्रधान खांडा से लड़ाया जा रहा है। तो जो वार्ड नंबर 1 से जो सीट है वो मेरी मजबूत सीट है, अच्छी सीट है। यहाँ की जो आवाज जा रही है वो बहुत अच्छी आवाज जा रही है। चूंकि अध्यक्ष जिला पंचायत की जो सीट है वो महिला की सीट है, इसलिए मुझे एक घर में से एक महिला को सदस्य जिला पंचायत भी बनाना है। और हम 2 भाई हैं, एक हमारे भाई की पत्नी, एक हमारी पत्नी, 2 ही है महिलाएं। हमारी पत्नी खांडा प्रधान पद के लिए हो गई, तो वार्ड नंबर 1 से मेरे बड़े भाई की पत्नी यहाँ पर प्रत्याशी होंगी वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी इसलिए वो होंगी क्योंकि अध्यक्ष महिला का पद है। आगे चल करके हो सकता है कि आपकी अध्यक्ष पद भी आपके झोली में आ जाए। जब आपके पास महिला नहीं होगी, पुरुष आपके पास मेंबर होंगे, तो आप अध्यक्ष के दारोदार नहीं होंगे। इसलिए पूनम देवी उनका नाम है, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी है, मेरी भाभी है, उनका नामांकन कल जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से किया जाएगा। इसके बाद जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 है। जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 ये बहुत अच्छा वार्ड है। इस वार्ड में सभी जातियों के लोग हैं। हालांकि इस वार्ड में यादव संख्या मात्र 470 वोटर्स है। कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम जाति के आधार पर कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन वार्ड नंबर 3 की जनता ने ज्यादातर मांग ये की है कि यहाँ पर अपने भाई को चुनाव लड़ाइए आप, क्योंकि इसमें तमाम हमारे भाई साहब के साथ पड़े हुए नौजवान हैं, तमाम वोटर्स ऐसा है जो भाई साहब को जानते हैं। तो वार्ड नंबर 3 से मेरे बड़े भाई राम ब्रेस यादव और पप्पू भैया के नाम से जाना जाता है, वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी होंगे। अब वार्ड नंबर 4 बचता है। चूंकि वहां से प्रधान पद की प्रत्याशी रश्मि यादव है, मेरी पत्नी है, और वहां से मैं चुनाव भोजपुर में हार चुका हूँ। वहां के लोगों की भावना ये है कि इस चुनाव को हम तुम्हें जिताना चाहते हैं। हो सकता है कि कभी ये सीट कभी किसी के लिए आरक्षित हो जाए, तो इसलिए वार्ड नंबर 4 की जो भावना है, जितने उसमें गांव है, 14 ग्राम पंचायत हैं, और सभी लोगों की ये भावना है कि इसमें पिछले चुनाव तुम हार गए हो, इसलिए ये चुनाव हम तुम्हें जिताना चाहते हैं। इसलिए वार्ड नंबर 4 से मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। अब जिला पंचायत के वार्ड नंबर 1, 3 और 4 तीनों के प्रत्याशियों की आज घोषणा कर दी गई है। हालांकि प्रत्याशी नाम से है, चूंकि प्रत्याशी बहुत जरूरी है, लेकिन हर जगह पर यह नहीं मान लेना, तीनों वार्डों में चुनाव दिनेश यादव लड़ रहा है। दिनेश यादव का चेहरा आपको देखना है, मैं ही आपकी सेवा करूंगा, मैं ही आपके बीच में मौजूद रहूंगा। क्योंकि एक आदमी 3-3, 4-4 जगह से प्रचार भर तो सकता है, लेकिन निर्वाचित नहीं हो सकता है। निर्वाचन एक ही स्थान से होगा, इसलिए तीनों जगह से अलग अलग प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। लेकिन काम सब मैं ही करता हूँ, काम मैं रहता हूँ, न मेरे भाभी नेता है, न मेरे कोई भैया नेता है। हम ही है, जो कुछ भी है, नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे सेवक हो, जो कुछ भी है हम ही है। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि यहाँ से कौन प्रत्याशी है, वहां से कौन प्रत्याशी है। एक ही बात मान लेना, सब जगह से दिनेश यादव प्रत्याशी है। दिनेश यादव आपके दुख में, दर्द में, मरे में, गले में, कथा में, भागवत में, ब्याह में, शादी में, हर जगह दिनेश यादव आपके बीच में हाजिर लगाएगा। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि ये चुनाव बहुत कठिन चुनाव है, हर जगह पर टकराव है। यहाँ पर भी एक लग रहा है मुझे कि बड़े प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 4 नंबर पर भी मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है, 3 नंबर पे भी घेरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से तीनों वार्डों में आपकी विजय होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। आप इसी तरह से हमारा मनोबल बनाते रहे। बस मुश्किल से 10 दिन की बात है, 13 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 10 दिन का समय मैं आपसे मांग रहा हूँ कि 10 दिन का आप मुझे समय दें। मैं आपके लिए पूरी जिंदगी खर्च कर दूंगा, केवल मुझे आपके लिए 10 दिन चाहिए, 10 दिन का सहयोग मुझे चाहिए। आप सभी छोटा मोटा कोई काम हो, 1 दिन में आप निपटा लें। नामांकन के बाद
आप मुझे पूरा समय दें, जहां मैं आपको भेजूं, जहां आपको लगे कि नातेदारी रिश्तेदारी है, उनमें सब में जाकर के हमारी सिफारिश करें। कहीं कोई काम की समस्या पहले भी नहीं आई है और आज भी नहीं आएगी। किसी भी गांव में आप जाएंगे, कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि दिनेश यादव ने हमारे गांव में काम नहीं किया है। अगर कहीं कोई शिकायत मिले तो फोन से हमारी बात करा देना। 3800 ग्राम पंचायत में मेरे द्वारा पिछले 5 साल में काम किया गया है, चाहे मैं वहां का प्रतिनिधि रहा हूं चाहे नहीं रहा हूं। कोई ग्राम पंचायत ऐसे नहीं है। 161 गाँव है, 161 गाँव में छोटे मोटे गाँवों को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 100 गाँवों में मेरे द्वारा काम किया गया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब किया गया, उसके बाद में जब हम सदस्य बने उसके बाद भी काम किया गया। काम के मामले में तुम पीछे नहीं रहोगे, कहीं चले जाओगे, कहीं कोई आपको आरोप नहीं मिलेगा तुम्हारा प्रत्याशी ऐसा रहा है, कहीं आपको कहे कि दिनेश यादव दलाली करता है, तो सिर्फ एक ही बात कह देना कि जिस दिन पूरे क्षेत्र में एक सिंगल आदमी ये कह देगा कि दिनेश यादव ने हमसे दलाली की है, हम दिनेश यादव को छोड़ देंगे और हमसे आपसे वादा कर रहे हैं। जिस दिन पूरे क्षेत्र से एक आदमी हमारे सामने खड़ा होकर के ये कह देगा कि दिनेश यादव ने दलाली की है, उसी दिन कुर्ता पजामा उतार करके अपने घर बैठ जाएंगे। राजनीति छोड़ सकते हैं लेकिन दलाली नहीं कर सकते। लोग पैसा कमा रहे हैं, राजनीति को सोच रहे हैं पैसे के लिए है, आज खर्च कर लो कल कमा लोगे। हम राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पिताजी टीचर्स रहे, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा करके हमें नेता बनाया है, हमें आपका सेवक बनाया है। हमारे भैया दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी कमाई से हम अपनी गाड़ी में डीजल डलवाते हैं। हालांकि मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, ये बात सही है, मैं कुछ नहीं करता हूँ और लोग पूछते भी हैं कि करता क्या है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक ही काम करता हूँ, सिर्फ खर्चा करता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। हमने राजनीति सेवा के लिए की है और राजनीति एक सेवा का जरिया है, माध्यम एक प्लेटफॉर्म है। हमने राजनीति पैसे के लिए नहीं की है, लेकिन हमें चैन और सुख नहीं है। और चैन और सुख इसलिए नहीं है कि हमें वो सुख अभी मिल नहीं रहा है, और जब मिलता है तो बड़ा सुख मिलता है हमको। और वो कौन सा सुख है? बस उसी सुख की खातिर हम ढूंढ रहे हैं। बस यही सुख है कि आप लोगों पर कोई परेशानी आ जाए और परेशानी में कोई हमें बोली मारे, फोन कर दे, बेटा मेरे निर्दोष बच्चे को थाने की बहन की पुलिस पकड़ करके ले गई है, जरा छोड़ दो या हमारी मदद कर दो। और हम ऐसे साहब को फोन कर दे और ऐसे साहब हमारे कहने से उस बच्चे को छोड़ दे, निर्दोष बच्चा है, तो उसकी बूढ़ी माँ के अंदर से ही दुआ निकले, बेटा दिनेश तू 4 जन्म की तो बात छोड़, तू अगले जन्म में राजा बनिए, इससे बड़ा सुख और कोई दुनिया में नहीं है। बस बूढ़ी माँ की दुआ लेने के लिए इस क्षेत्र में मैं आया हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आया हूँ। काम के अलावा भी एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, काम तो मुख्य है ही इस दुनिया में, लेकिन काम के अलावा भी एक चीज है आपका मान और सम्मान। मान और सम्मान से बढ़कर के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैं विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ जिला पंचायत वार्ड नंबर 1, 3 और 4 की समस्त जनता को कि आपके मान और सम्मान को लेने की कोशिश करेगा। दिनेश यादव की जान की बात करा देगा, लेकिन आपके मान और सम्मान को नहीं करने देगा। एक बार तुम्हें आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके पैर छू करके विनती है कि आने वाली 15 तारीख को जो भी चुनाव चिन्ह है उस पर मोहर लगा करके हमें वोट दें, विजयी बनाए। हम जिंदगी भर आपकी सेवा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।